आजाद साहब के सुरवीर साहब की जिताना है। तक आपको रोके वहां से पैदल आना पड़ रहा है। मैं आपका समझता हूँ, आप मेहरबानी करके आप बैठिए। भी रहे हैं वो अपने विचार रखेंगे। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी के विराजमान ने मैं गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब जीएम सरूरी साहब, जनाब जीएम सरूरी साहब, आजाद साहब ये सीट तुहाडी चोली च है और ये सीट असें जीतनी है। लोग पिछले 10 बरे दे त्रस्त ने असें आजाद साहब आगे आग्रह किया दिल्ली गए कि इस पार्टी की इन्हें लोकें की सांभो, साढ़े लोकें की गरीब गुरबे की सांभो। महाराज कोई सुनने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर च पिछले 10 बरे का शख्सी राज चला दा। हर चीज साड़ी बेचुड़ी, साढ़े नौजवान पढ़े लिखे भैन भरा घर बेले बैठे दे ओवरेज हुई है। कोई नौकरी का कोई साधन नहीं है। पिछले 10 बरे का तुस दसीड़ो कोई नौकर होया कोहे दे करे दा। सारे लोग जम्मू कश्मीर दे बेले करी उड़े सरकार ने। और जो अपने आप को शेर बोलते हैं, अब इस बार मैदान में शेर आप लोगों ने लाना है और वो लाना है सरूरी साहब को। आपने देखना है, अब हमने झूठे वादों को वोट नहीं देना। अब हमने वोट देना है रोजगार को, विकास को। हमने पीएचई के वो जो वर्कर, जो लेबर, जो टेम्परेरी जो सड़कों पे बैठे हैं, अब हमने उनके लिए वोट देना है। हमने औरतों के लिए वोट देना है जो अपने हक के लिए सड़कों पे आई हैं, पर जिनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। तो उस समय केवल वाली जमीनों पर इसका असर पड़ेगा। आपके जो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले भी मेंबर पार्लियामेंट जाल है 10 साल, मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूँ आपने उनको आजमा लिया है और आजमाने के बाद जब किसी चीज को एक बार आजमाया हो तो बार बार उसको आजमाया नहीं जाता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरूरी साहब जो हैं ये एक सबसे अच्छे साबित होंगे एज मेंबर पार्लियामेंट। भेदभाव इन्होंने नहीं रखा है। जहाँ की इन्होंने जितने डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में दिए उतने डोडा में दिए। इन्होंने स्कूल बनाए, इन्होंने अस्पताल बनाए, इन्होंने कॉलेज बनाए, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और रोडें इतनी बनाई। उन रोडों के साथ 1300 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन भी आजाद साहब ने दिलाया। आजाद साहब की शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं। मेरा 45 साल का रिकॉर्ड रहा है। मैंने किसी भी पब्लिक मीटिंग और विशेष रूप से इलेक्शन की मीटिंग में, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी विपक्ष का कैंडिडेट हो या मैं अपनी पार्टी के लिए जब पूरे भारत में जाता था, पंचायत से लेकर और राष्ट्रपति के इलेक्शन तक, तो मैंने आज तक किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ न उसका नाम लिया है न उसके खिलाफ बोला। मैं हमेशा कहता हूं धर्म हमारे अपने अपने हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई गुरु नानक जी को सिख धर्म को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, क्रिश्चियनिटी को मानता है, बुद्धिज्म को मानता है। लेकिन राजनीति में धर्म का कोई रोल नहीं। एमएलए बनेगा तो सब धर्मों के लिए बनेगा जो जीत गया। मंत्री बनेगा तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए बनेगा। देहात शहर के लिए बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा तो सब धर्मों, सब जातियों के लिए बनेगा। चुनाव निशान मिला के तो मैंने उसको फोन किया, फिर वो बिल्कुल से साइड हो जाएगा कि भाई ये चुनाव निशान आपने, धन्यवाद, मुझे बधाई दी। तो किस चीज की बधाई? कहा जी आप सब कहेंगे इसमें दूध लाते हमारे गुजर भाई, इसमें पानी लाते हमारे देहातों में हैं, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, कश्मीरी भाई, सिख भाई, गुजर भाई।
लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा, और वाहिब के आज 10 दिन हुए, आज तक किसी ने नहीं बताया। कहा ये हमारा पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक साथी है बाल्टी। उस वक़्त के हालात भिन्न थे, आज के हालात अलग हैं और हालात हर इलेक्शन में बदलते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि 4,28,000 वोट हमने लिए, जो कि एक अपने आप में उस वक़्त तक रिकॉर्ड था, जबकि उससे पहले कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट था, वो 2 दफ़ा जीता, लेकिन दोनों इलेक्शन में जीत के बाद भी टोटल मिला के वो 4,11,000 ही वोट होते थे। तो हमको हारने के बाद भी 4,28,000 वोट मिलते। हम किसी पार्टी को कंपेयर नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं। वो कौन मिलता कौन नहीं मिलता वो लोगों पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरे फ्रंट की बात हो, अभी डिसाइड नहीं किया। कोई फ्रंट की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात। भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम आज़ाद हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते। जो कांग्रेस के इशारे पे नहीं चला तो भाजपा के इशारे पे। अब वो ईडी जाने और लाल सिंह जी जाने, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना, मुझे कोई लेना। वो हमेशा से आपकी पार्टी बी पार्टी आपकी है या एनसी है या बीजेपी है? कोई बी पार्टी है, ये सब फजूल बातें हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता वो ए पार्टी बी पार्टी। देखो उनमें 90% मैंने जनरल सेक्रेटरी स्टेट जिताई है, आज भी जीत के वो देखें। लाल सिंह दोबारा कांग्रेस में आ गया है और कई लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, जैसे आज हीरानगर से एक भाजपा का पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। जो जिसको मर्जी है जाना जाए, हम वोटों के, हम मतदाताओं के सारे इलेक्शन लड़ते हैं, हम लीडरों के सारे इलेक्शन। MP 10 साल है, उनको हमने जिताया, दूसरे 10 साल